आज हम पढ़ने वाले हैं +9 चैप्टर 1 बायो का सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल क्या होता है? सेल की बात करें तो सेल जो होता है वो सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो जो है सेल से ही बने होते हैं। जैसे कि हम बात करें कोई भी बिल्डिंग के लिए, तो कोई भी बिल्डिंग जो है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है बिल्डिंग का? तो बिल्डिंग का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? ब्रिक्स होता है। ठीक है, बिल्डिंग का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो ब्रिक्स होता है। वैसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ होते हैं वो होता है सेल। तो चलिए हम सेल को पहले डिफाइन कर लेते हैं, एक्चुअली सेल क्या होते हैं। तो सेल जो होता है इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी समझाना पड़ेगा। तो जो सेल होते हैं, ठीक है, वो सबसे बेसिक है, फंडामेंटल है और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स है। मीन्स कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कोई भी अगर ये फंक्शनल होता है तो सब फंक्शन जो होंगे वो सेल के अंदर होंगे। जैसे कि आप लोग रेस्पिरेशन पढ़े होंगे जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है फूड को बर्न करके, तो वो सब जो होगा रेस्पिरेशन होगा। ये सारे रिएक्शन जो होंगे, सारे केमिकल रिएक्शन वो सेल के अंदर ही होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो चलिए यहाँ पे डेफिनेशन सेल का मतलब समझ आ गया। और सेल जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से ही बने होते हैं। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, बात कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो बिलियंस ऑफ सेल है। बिलियंस ऑफ सेल होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो होते हैं वो प्लांट सेल होते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ? सेल का डिस्कवरी, तो सेल का डिस्कवरी जो किया था, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किया था और वो था ईयर 1665। उन्होंने क्या लिया बताते हैं, उन्होंने डिस्कवर कैसे किया। उन्होंने क्या लिया, एक थी पतली सी जो है कॉर्क की स्लाइड ली, ठीक है, पीस लिया और उसको जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जो है रखा। और माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो उन्होंने जो है बहुत सारा कैबिन्स उन्हें देखने को मिला। यानी स्मॉल बॉक्स जो है हनीकॉम्ब जैसे कैबिन जो है उन्हें देखने को मिला। और उस स्मॉल कैबिन को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। और वो जो सेल इसलिए नाम दिया क्योंकि पर्टिकुलर जो एक कैबिन था, पर्टिकुलर जो रूम था, उसका रूम का जो स्ट्रक्चर था वो एकदम यूनिक था। और उसी यूनिक स्ट्रक्चर को हम लोग, एक स्ट्रक्चर को हम लोग सेल कहते हैं। और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट्स वो जानना जरूरी है। जो सेल उन्होंने डिस्कवर किया था वो था डेड सेल। डेड सेल्स था। और लेटर जो है बाद में जो है एक नए जो है बायोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी वैन ल्यूनहोक। इन्होंने जो है डिस्कवर किया लिविंग सेल का, ठीक है। यानी सेल का डिस्कवरी जो आता है क्रेडिट रॉबर्ट हुक को। और रॉबर्ट हुक जो थे वो डेड सेल का डिस्कवर किए थे, लेकिन जो है लिविंग सेल की बात करें तो एंटोनी वैन ल्यूनहोक ने जो है
लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ सेल। तो बेसिकली जो होते हैं सेल के दो टाइप होते हैं, एक जो होता है प्रोकार्योटिक और दूसरा जो होता है यूकार्योटिक। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो है टाइप्स ऑफ सेल प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक के बारे में पढ़ेंगे।